नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भूगोल में आज का हमारा विषय होगा भारतीय रेलवे। हमने परिवहन व्यवस्था में आपको भारतीय हाईवे यानी नेशनल हाईवे पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो सड़क परिवहन पूरी व्यवस्था हमने आपको पढ़ाया। सेकेंड पर आता है रेलवे व्यवस्था। तो आज का विषय होगा हमारा भारतीय रेलवे। अब रेलवे भारत में स्टार्ट कब से हुई, यानी कि रेल के इतिहास यानी ट्रेनों के इतिहास से वर्तमान तक आज हम चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय रेलवे से जुड़े कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। उनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रखे हैं, अब उसे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं भारत में। तो भारतीय रेलवे व्यवस्था यानी कि इंडियन रेलवे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था है, यानी यह विभाग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। अब इसकी तुलना कर लें हम आकार, क्षेत्रफल या व्यवस्था की, तो यह एशिया की सर्वप्रथम यानी एशिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग हैं। और विश्व के हिसाब से बात करें तो विश्व के दूसरे नंबर की व्यवस्था है, यानी भारतीय रेलवे भारत की रेल व्यवस्था विश्व में दूसरे नंबर पर है और एशिया की प्रथम व्यवस्था है। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं तो विश्व में प्रथम नंबर पर कौन है, तो ब्रिटेन है, यानी कि इंग्लैंड। तो विश्व में प्रथम नंबर पर रेलवे व्यवस्था में इंग्लैंड है और भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए अब देख लेते हैं रेलवे चलने की बात। तो चलिए देखते हैं। अब विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली, कहां चली, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आपको पता है हमारे ऊपर यानी भारत पर ब्रिटिश सत्ता का शासन था। हम इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता की शासन उसी समय भारत में पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई, यानी अंग्रेजों के द्वारा। तो उससे पहले ब्रिटेन में 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, ब्रिटेन के लिवरपूल से मैनचेस्टर तक विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व की बात। अब यही भारत की बात कर लेते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी की बात कर लें तो 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर दूरी पर मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस रेलगाड़ी यानी कि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी में 3 भाप के इंजन लगाए गए। 3 भाप के इंजनों के नाम की बात करें, सिंधु, सुल्तान, साहिब। ये 3 भाप के इंजन भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी में लगाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे चलना शुरू हुई 1853 में, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। तो ब्रिटिश बोर्ड देख रहा था, ब्रिटिश रेलवे बोर्ड इस व्यवस्था को देख रहा था। फिर भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और फिर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया, यानी आजादी के बाद, गणतंत्र के बाद भारत ने इसे भारतीय रेलवे बोर्ड को राष्ट्रीयकृत किया, यानी अपने अधीन किया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल स्टेशनों की बात करें तो लगभग 2018 तक की रिपोर्ट में या पिछले 1-2 साल की रिपोर्ट में 8338 स्टेशन है। 1-2 स्टेशन कम ज्यादा हो सकते हैं, वो समय समय पर आप अपडेट करते रहेंगे। जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होता ही रहेगा। तो वर्तमान की बात कर लें तो अभी के लिए यही है लगभग। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे में 17 रेलवे जोन हैं और 73 डिवीजन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे जोन कितने होते हैं। तो अभी के लिए 17 जोन है। समय पर बढ़ सकता है या घट सकता है, उसे आपको अपडेट करना होगा। अभी के लिए 17 जोन। चलिए आगे क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे लंबे मार्ग पर चलने वाली गाड़ी। तो सबसे लंबे रास्ते पर चलती है तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ असम, कन्याकुमारी तमिलनाडु,
यानी कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ असम तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। चलिए, ये तो हो गया भारत के सबसे लंबे मार्ग पर चलने वाली गाड़ी। आगे देखते हैं, ये हो गया रेलवे का सिस्टम। यहां से अब मेट्रो की व्यवस्था देखते हैं। तो मेट्रो की बात कर लेते हैं। भारत में पहले मेट्रो 1984 को कोलकाता में चलाई गई। तो भारत मेट्रो का इतिहास देखें तो सबसे पहले कोलकाता जिले यानी पश्चिम बंगाल में 1984 में चलाई गई। अब यही बात कर लेते हैं विश्व में। तो विश्व में 1863 में लंदन में चलाई गई। दोनों क्वेश्चन भारत में और विश्व में। तो विश्व में बात करते हैं लंदन 1863 में। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे में पटरियों के बीच की दूरी। इससे कई बार रेलवे में क्वेश्चन आ चुके हैं और कॉमन जीएस के क्वेश्चन होने के नाते किसी भी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान देने होंगे। तो 3 प्रकार की रेलवे पटरियां हैं भारत में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इनके बीच की दूरी क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है, पटरियों के बीच की दूरी। तो ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर, 1.676 मीटर ब्रॉड गेज यानी सबसे चौड़ी पटरी की चौड़ाई, यानी 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई, दोनों पटरियों की। आगे देखते हैं मीटर गेज, जो सेकंड लेवल पर आता है उसकी चौड़ाई यानी उसके बीच की दूरी 1 मीटर होगी। थर्ड में आता है नैरो गेज। नैरो गेज में 0.762 से लेकर 0.610 मीटर यानी 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर नैरो गेज यानी सबसे पतली पटरी की चौड़ाई होती है। 3 प्रकार की पटरियां भारतीय रेलवे में प्रयोग होती हैं। चलिए आगे देखते हैं दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो 2002 में प्रारंभ की गई। 30 हजारी से लेकर सहादरा तक चलती। 30 हजारी जगह स्टेशन का नाम है। तो दिल्ली मेट्रो 30 हजारी स्टेशन से सहादरा तक चलाई गई 2002 में, कोरिया और जापान के सहयोग से। यह हो गया दिल्ली मेट्रो का इतिहास। आगे बढ़ते हैं भारतीय रेलवे, अंतरराष्ट्रीय रेलवे यानी भारत के अंतरराष्ट्रीय रेलवे व्यवस्था, जो भारत से बाहर तक चलने वाली गाड़ियों की बात करें, समय समय पर चलाई गई है जरूरत के हिसाब से। तो समझौता एक्सप्रेस, पहले नाम आ जाता है समझौता एक्सप्रेस का। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कहां कहां से चलती हैं? अमृतसर भारत में, लाहौर पाकिस्तान में। तो अमृतसर से पाकिस्तान यानी लाहौर तक जाने वाली गाड़ी समझौता एक्सप्रेस नाम है। 2 देश कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं हम विदेश तक जाने वाली यानी दूसरे देश। तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई। कहां से? कोलकाता से ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक। तो कोलकाता से ढाका तक चलाई गई, जो किन देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है, जो कोलकाता से ढाका, भारत पाक के बीच अमृतसर से लाहौर तक जाने वाली गाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। तो ये हो गया दोस्तों मेट्रो का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय रेलवे। अब हम देखते हैं भारत के 17 जोनों के नाम। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि रेलवे जोन, और नाम दे देगा किस राज्य में है या कहाँ है, या फिर पूर्वी रेलवे जोन कहाँ है, उस स्टेशन या सेंटर का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं। मध्य रेलवे जोन मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल मध्य रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन नई दिल्ली। पूर्वी रेलवे कोलकाता। अब देखिए मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता पूरब की दिशा में। आप कुछ भी याद करिए उससे पहले आप मैप रखिए दिमाग में। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक मैप लेकर बैठिए, जो राज्यों या जिलों के नाम आप पढ़ रहे हैं उसे मैप में तुरंत खोजिए। मुंबई महाराष्ट्र, उत्तर रेलवे नई दिल्ली यानी कि दिल्ली राज्य। आगे बात करें पूर्वी रेलवे कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी। मैप में आप गुवाहाटी देखिए और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। चलिए दक्षिणी रेलवे, दक्षिण रेलवे का सेंटर चेन्नई है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। जिलों के नाम, राज्यों के नाम आप मैप में देखते चलें। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में। आगे देखते हैं पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर
जो उड़ीसा की राजधानी है, तो उड़ीसा राज्य में हो गया। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, इलाहाबाद सबको पता है, यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, कहाँ है, राजस्थान की राजधानी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, हुबली कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कोलकाता मेट्रो की बात करें तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। ये 17 रेलवे जोन है जो अभी वर्तमान में भारत में है। समय के हिसाब से घटते या बढ़ते रहेंगे, आप अपने टाइम पे अपडेट करते रहें। तो दोस्तों ये थी भारतीय रेलवे के इतिहास से वर्तमान तक की कहानी। तो आज का वीडियो यही रखते हैं, उम्मीद है इनसे बनने वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो यही वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।